कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का ट्विटर पर वॉकआउट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में एमपी की सियासत गर्म है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब बतौर विपक्ष पर रहते हुए कांग्रेस विधायकों की तरफ से ऐसा किया गया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक इस तरह के मामलों में सुर्खियों में रहे हैं। कमलनाथ जी मेरे नेता थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक इस सरकार से मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मेरी पार्टी भी लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी अब सड़कों पर तो थी, अब विधानसभा और हाउस के अंदर भी दिखने लगी है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया तो मध्य प्रदेश की सियासत में उनके खिलाफ माहौल तैयार हो गया। सत्ता पक्ष और बीजेपी के निशाने पर आए जीतू पटवारी की जमकर आलोचना हुई, लेकिन माहौल तब और बिगड़ गया जब कमलनाथ ने जीतू पटवारी का बचाव नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल था कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल है? ये वो सवाल है जिस पर मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मंगलवार को सदन पहुंचे जीतू पटवारी ने काफी हद तक इन अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की है। चौतरफा घिरे जीतू पटवारी ने मंगलवार को सफाई दी है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और कमलनाथ हमेशा उनके नेता रहेंगे। जहां तक प्रश्न है कल का, कमलनाथ जी मेरे नेता हैं, कमलनाथ जी मेरे नेता थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक इस सरकार से मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मेरी पार्टी भी लड़ती रहेगी। जहां तक प्रश्न है मुद्दों को उठाने का, मेरे अपने संवैधानिक दायित्वों का, संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल के अभिभाषण का मुझसे पहले 13 बार इस सदन में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से इनका राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध हुआ है। जीतू पटवारी के राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार करने से सदन की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी विधायक की तरफ से इस तरह का आचरण किया गया है। अगर विपक्ष में रहते कांग्रेस के किस्सों को देखें तो तकरीबन कई सारे ऐसे किस्से हैं जो सदन में कांग्रेसी कुनबे की अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगर पिछले घटनाक्रमों पर नजर डालें तो 2013 में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बीजेपी ज्वाइन की थी। कई बार कांग्रेस विधायक सरकार का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर सदन आए हैं। सदन में विधायकों के बीच हंगामे से भी कई बार सदन की गरिमा खंडित हुई है। इन सबसे ऊपर जीतू पटवारी ने तो सोशल मीडिया पर वॉकआउट कर डाला। हालांकि कांग्रेस अब इस मामले पर बचाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से जमीन खिसक गई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, तो किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की नई नई बातें बाजार में लाने का कार्य हो रहा है। कांग्रेस पूर्ण रूप से एकजुट है, पार्टी अपने विधायकों के साथ है और 23 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तो बीजेपी जीतू पटवारी के बहाने कांग्रेस और कमलनाथ को घेरने में जुटी है। जीतू पटवारी जी के ट्वीट पर कमलनाथ जी ने सारे सदन में स्वीकार किया और दूसरे दिन आज मैं अखबार में पढ़ता हूं कि जीतू पटवारी जी बोलते हैं मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तो चोरी और सीना जोरी अब तो कांग्रेस में युवा पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी में जो जंग चल रही है वो सबके सामने उजागर हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मर्यादा, संस्कार, राजनीतिक शुचिता, मान सम्मान, आदर, ये सारी चीज़ों का अभाव है और इसका कारण सिर्फ है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करती है, मान भंग करने की राजनीति, मर्यादा भंग करने की राजनीति करती है। सदन के दौरान पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप सब आम है, लेकिन ये पहला मौका था कि विपक्ष के किसी विधायक ने बिना सदन पहुंचे राज्यपाल के अभिभाषण के समय वॉकआउट किया हो, वो भी सोशल मीडिया पर। यही वजह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस में संसदीय मर्यादा को लेकर बहस छिड़ गई है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।